बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सैयद फ़रूक रज़ा। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था आयनाइजेशन एनर्जी, ये उसका इन्वर्स जो है वो टॉपिक है कि अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी में हम कहते थे कि किसी भी एटम को हम एनर्जी देते थे और आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता था। इस केस में होगा, आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं और उसके नतीजे में एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये इसकी एग्जांपल इस तरह से है, कोई भी अगर पानी का टब है वो अगर फुल भरा हुआ है, अगर हम उसमें कोई भी पत्थर फेंकते हैं तो उसके अंदर पानी जो है वो गिरता है। अब आप ये देखें, बोहर एटॉमिक मॉडल ने हमें बताया था इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसकी फिक्स एनर्जी होती है। हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है जिसे एनर्जी लेवल कहते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में एंटर हो रहा है, उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक एनर्जी है, तो जितनी एनर्जी उसके पास है जब वो एंटर होगा ऑर्बिट में, ऑर्बिटॉल के अंदर जो है एनर्जी उतनी ही बाहर निकलेगी ताकि उस इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करवाया जा सके। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, कौन सा प्रोसेस होगा? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ये एग्जिट वर्ड जो है इससे निकला है। अब याद रखें, क्लोरीन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में आपने ऐड करवाया, उसके नतीजे में इस पर नेगेटिव चार्ज आया, तो अब जो एनर्जी जो हमारे पास निकली है वो -349 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, फर्स्ट वो क्या करती है? वो मेजर करती है अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को कितना अकोमोडेट कर सकता है, ये बेसिकली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये मेजर कर सकती है। फैक्टर्स की बात करें तो 3 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे डिपेंड करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं। एक एटॉमिक साइज है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा जो है शील्डिंग इफेक्ट। वन बाय वन अगर हम इसको देखें, सबसे पहले एटॉमिक साइज को देखें। ये इसके जो फैक्टर्स हैं बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स दोनों बिल्कुल सेम हो जाते हैं। हम बात करते हैं जैसे जैसे एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या होगा कि पुल ऑफ न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास कम होती जा रही है। अब याद रखें, जब पुल ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डिक्रीज हो रही है तो इसका आपस में जो रिलेशन है वो क्या होगा? वो इनवर्स रिलेशन होगा। जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी, जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही कम हो जाएगी, जितना एटॉमिक साइज कम होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज्यादा। देखिए ना, अब न्यूक्लियस की पुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब अब इजीली आप जो है इलेक्ट्रॉन ऐड करवा सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो रही है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो रही है। अच्छा, इस तरीके से हम कहते हैं कि इसके ऊपर क्या हुआ? इनवर्स रिलेशन हमें यहां मिलता है एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियर चार्ज हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया कि जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करता है, प्रोटॉन की तादाद इंक्रीज करती है, तो उससे क्या होता है? पुल ऑफ न्यूक्लियस जो है, पुल ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जब पुल न्यूक्लियस की इंक्रीज हुई है, इस मीन जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि आने वाले जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जो है एनर्जी जो है निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या होगा कि हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है किसका? न्यूक्लियर चार्ज का और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। जितनी हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगा, जितना ये कम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो कम होता चला जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात करें शील्डिंग इफेक्ट की। हम शील्डिंग इफेक्ट को देखते ही हुए हैं कि जब शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है, शेल इंक्रीज करते हैं तो अब इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स से मुराद ये है कि न्यूक्लियस जो है जब शेल इंक्रीज करते हैं तो वैलेंस शेल, जैसे ये है वैलेंस शेल के दरमियान
और न्यूक्लियस के दरमियान इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती चली जाती है। अब याद रखें, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस की फोर्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लग रही है उसको रिपल्जन शो करते हैं। इसकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होती जाती है जैसे जैसे इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो हमारे पास न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो हम कहते हैं फोर्स ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हम इजीली करवा सकते हैं, उसकी वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। जितना शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम, जितनी शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू कम उतना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती चली जाएगी। अच्छा, अगर हम इसके फैक्टर्स के बाद डिस्कस करें इसके ट्रेंड जो है वो अगर हम फर्स्टली ग्रुप को देखें तो ग्रुप में जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस किया, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से मुराद क्या है कि शेल इंक्रीज कर रहे हैं डाउन द ग्रुप। शेल इंक्रीज करने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। अब शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से क्या होता है, पुल ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास कम हो जाती है। जब पुल ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाएगी तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि पुल ऑफ न्यूक्लियस भी जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो था वो इंक्रीज हो रहा था। अगर हम इसी तरीके से पीरियड्स के अंदर हम अलग ट्रेंड को हम डिस्कस करें तो लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से हम देखते हैं कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन नंबर जब इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से पुल ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पुल ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन वैलेंस पुल ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन, यहां हमने बात की कि पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, अगर शील्डिंग इफेक्ट देखें तो पीरियड्स के अंदर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। उसकी जो मेन वजह ये है क्योंकि हमारे पास शेल नंबर जो है वो कांस्टेंट है, शेल इंक्रीज नहीं हो रहा। जब शेल इंक्रीज नहीं हो रहा तो शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं होगा। शेल कांस्टेंट है, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम बात करें पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी और ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। अच्छा, अब अगर एबनॉर्मल ट्रेंड की बात करें तो एबनॉर्मल ट्रेंड में यहां 2a और 5a और 7a जो है ये एबनॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं हर पीरियड्स के अंदर। अब इसकी जो वजह है वो हम आयनाइजेशन एनर्जी में भी कर सकते हैं और डिस्कस किया है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हम उसकी बात अगर करें, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये क्या करते हैं, एबनॉर्मल ट्रेंड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं जी, एबनॉर्मल ट्रेंड जो है ये शो करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो है अगर हम बात करें तो ये जो तीन जो हमारे पास हैं 2a, 5a और 7 है, यही सिर्फ एबनॉर्मल ट्रेंड देंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, अब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू आयोडीन। अब याद रखें फ्लोरीन की लेस क्यों है और आयोडीन की हाई क्यों है। इसमें एक छोटी सी बात अगर आप देखें, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप जो है वो हम कहते हैं साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है
वो इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के इंक्रीज करने से डिस्टरबेंस जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में वो इंक्रीज होगी, जिसे हम पोलराइजेबिलिटी का नाम देते हैं। पोलराइजेबिलिटी जब जो है इंक्रीज कर रही है तो ये हमारे पास जो है ट्रेंड आता है कि आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो आयोडीन की हायर हो जाती है। क्यों? क्योंकि पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू इसकी ज्यादा है और फ्लोरीन की जो वैल्यू है पोलराइजेबिलिटी की वो कम है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास आज था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का टॉपिक। कोई भी अगर आप कंफ्यूजन है ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।